प्यारा करीम नबी अपने इन बंदों को अता करके बताया, ओ बंदे दुनिया में इन सारी चीजों के सामने झुकने वाले तो कुरान तो पढ़, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। तू क्यों इनके आगे अपनी पेशानी को जलील करता है? तू क्यों इंसानियत को इनके आगे रुस्वा कर रहा है? मैंने तो तुझे हर शय का मुख्तार बना के भेजा है। मैंने वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज तेरे सर पर रख के भेजा है। सारी दुनिया की मखलूक मैंने तेरी मोहताज बनाई है। मैंने जमीन आसमान शजरो हजर बनाए हैं तेरी खिदमत के लिए। तू क्यों इनकी परस्तिश करता है? तू क्यों इनके आगे झुकता है? जब मदीने में मक्के में चांद तुलू हुआ, आमना के घर किरण फूटी, सारी दुनिया में ये ऐलान आम हो गया, ओ दुनिया वालों, पत्थरों की इबादत करने वालों सुनो, चांद को पूजने वालों सुनो, सूरज को पूजने वालों सुनो। अब इंसान की पेशानी सूरज के आगे जलील नहीं होगी, चांद के आगे उसकी पेशानी रुस्वा नहीं होगी, इंसान पत्थरों के आगे जलील नहीं होगा, बल्कि हकीकी रब से मिलाने वाला वो मोहम्मद अल्लाह पाक ने मक्के में नमूदार कर दिया है। और जब नामना के घर में मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए, बुत गिर गए खाने काबा में और पता लगा, ओ दुनिया वालों, पेड़ों पौधों को पूजने वालों, तुम्हारा रब ये हो नहीं सकता। तुम्हारा रब तो वो है जिसने तुम्हें इंसान बना के तुम्हें एक ईमान का शोभा अता किया और अपना गुलामी का शर्त अता कर दिया। वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है। तो ये अल्लाह का पता कहां से चलेगा? अल्लाह की वहदानियत का पता कहां से चलेगा? इन्हीं मदरसों से चलेगा। डॉक्टर कमरे आलम साहब, आज मैं आपको बताना चाहता हूं सारे लोगों को, आप देखिए मुरादाबाद के अंदर कितने क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, कोई नहीं कहता ये दुकान खोले हुए हैं। कितने लोग जो है गैर मुस्लिम अपने कॉलेज चला रहे हैं, कोई नहीं कहता ये दुकान खोले हुए हैं, मगर दिल रोता है, दिल तड़पता है। अगर कोई आलिम मदरसा खोल ले तो हमारे मुसलमान कहते हैं इसने कमाने और खाने की दुकान खोल ली है, जबकि मदरसे की शानदार तारीख रही है। इस मदरसे के अंदर आलिम बनाए जाते हैं। इस मदरसे के अंदर जो बच्चा पढ़ने आता है तो उसको रहमान और रहीम बताया जाता है, यानी मदरसे के अंदर बताया जाता है कि बाप के हुकूक क्या हैं, माँ के हुकूक क्या हैं। आज पहली बार सारे लोग एक दूसरे को तकलीफ देना चाहते हैं, सब एक दूसरे को दर्द देना चाहते हैं, बस यही तकलीफ पहुंचाना ही सारे लोगों का एक मशगला रह गया है। चाहे आंख दिखा के तकलीफ पहुंचाए, चाहे जबान से आपका नाम बिगाड़ के तकलीफ पहुंचाए, चाहे आपको आपके घर दावत पे ना आके तकलीफ पहुंचाए, चाहे आपके बाल बच्चों का इल्मी मजाक उड़ा के तकलीफ पहुंचाए, चाहे आपको सलाम का जवाब दिल खोल के ना दे के तकलीफ पहुंचाए, यानी तकलीफ ही तकलीफ मिलती है अपनों से बेगानों से। और लोग स्टेज पर भी आके तकलीफ पहुंचाते हैं और कहते हैं तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, यानी इस्लाम खतरे में आ गया है। तकलीफ तो और इंडिविजुअल मामला पर पहुंचाती है, मगर स्टेज पर भी आके लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, कहते हैं तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जुमे के दिन खिताबत सुने, वहां भी इसी तरह की बातें होती हैं। मुसलमान नहीं सबला तो मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, इनका मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है, यानी वहां भी खतरे की बातें हैं और जलसे में भी खतरे की बातें होती हैं। जो चारों तरफ पड़ोसी हैं हमारे, सब वो दिखावे की मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट की ट्रेनिंग आज दी जाती है। दिल से चाहने वाला एक भी आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप कहेंगे बहुत, दिमाग पर जोर देने के बाद हजारों लाखों के झुरमुट में एक दो मुखलिस दोस्त हैं, यानी समाज में हजारों की आबादी है लेकिन एक भी मुखलिस नहीं है। सब मतलबी, मतलब हो तो 50 बार सलाम करेंगे, वो मतलब निकल जाए तो सलाम का जवाब तक नहीं देंगे। ऐसा लगता है ये शख्स पहचानता ही नहीं है, जबकि इंसान की तारीफ ये है, द मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, कि आदमी वही है जो दूसरों के दर्द में काम आए। आदमी की परिभाषा है जो दूसरों की मुसीबत
मुसीबत में काम आए। अपना खाना, अपना पीना, अपने कीमती घर में ऐश करना ये कमाल नहीं, कमाल है दूसरों की प्यास बुझा देना, दूसरों की मजाज पुरसी कर लेना। दूसरों को खिला देने से उतनी खुशी मिलनी चाहिए जितनी खुद बिरयानी खाने से मिलती हो। जो इंसान होंगे वो कि आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, जो दूसरों को अपने से नुकसान नहीं पहुंचाए। नहीं खुशी पहुंचा सकते हैं तो कम से कम नुकसान भी ना पहुंचाएं। यही तारीफ अमेरिका के फिलोसोफर ने भी की है आदमी की, यही तारीफ चाइना और जापान के विद्वान ने भी की है आदमी की, यही तारीफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी कभी कभी करते हैं कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये अलग बात है कि उनकी जिंदगी से बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन वह बोलते तो जरूर हैं। कम से कम आदमी बोले तो सही कि आदमी वही है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो। ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये बहुत बड़ी तारीफ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आज के जितने दानिश्वर जो इस तरह की बातें आज कह रहे हैं, 1450 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर इस ताल्लुक से मुस्तफा ने जो बात कह दी है वो बात भी सबसे ज्यादा लाजवाब बात है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अखलाकियात, मुआशियात, मईशत, फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डायरेक्शन में मुस्तफा ने जो गाइडलाइंस दिया है वो तो अपनी जगह है, पढ़ने से ताल्लुक रखता है, उसका कोई जवाब नहीं। किसी ने पॉलिटिक्स को अपनाया, किसी ने गेम और स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, किसी ने लिटरेचर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन एक जामे शख्सियत जिसमें तमाम अच्छाइयां जमा हो और जिनकी गुफ्तगू से अपने बेगाने सबको फायदा पहुंचे, वो तन्हा जात अगर किसी की दुनिया में है तो वो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। इसलिए उन्हें जामी उस सिफात का नाम दिया गया। अपने तो अपने बेगाने भी कहते हैं, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ। ये वह लोग बोलते हैं जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं। लुच्चे लफंगे की बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी 1000 अनपढ़ों पे भारी होता है। चूंकि हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, पेशावर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है। दारोगा, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, प्रोफेशनल, ये तो बहुत लोग हैं, लेकिन हकीकी पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। हकीकी पढ़ा लिखा आदमी वो है कि अपने मफाद को कुर्बान कर दे मगर कभी सच को झूठ ना बोले और झूठ को कभी सच ना कहे। वो हकीकी पढ़ा लिखा आदमी है। वो जो सारे सबूतों को मिटाकर एक नई बात गढ़ दे और इंसाफ करने वालों को भी खरीद ले, वो पदभारी हो सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। जो हक को हक कहे, जो सच को सच कहे, जो झूठ को झूठ कहे, ऐसे लोग यूरोप के अंदर मौजूद हैं, ऐसे लोग अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, ऐसे लोग रशिया के अंदर मौजूद हैं, ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं। मगर मुट्ठी भर लोग हैं जो सच को सच ही कहते हैं, जो हक को हक ही कहते हैं, जो झूठ को झूठ ही कहते हैं। यूरोप का एक दानिश्वर अकीदत में आके कहने लगा, लोगों ने कहा कि ये कुछ बोलेगा, बहुत बड़ा मुहक्किक है, रिसर्चर है, उन्होंने तहकीक की बुनियाद पर दुनिया के सामने अपना एदो पैमान किया है कि मैं 800 करोड़ लोगों के झुरमुट में से ऐसा आदमी तलाश करना चाहता हूं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और अब से लेके कयामत तक का यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस और लाजवाब आदमी हो, जिनकी तालीमात से सबको फायदा पहुंचा हो और कयामत तक फायदा पहुंचे। उन्होंने ऐसे आदमी की तलाश करने के लिए दुनिया भर की लाखों किताबों का मुताला किया, दुनिया की सभ्यता, दुनिया की तहजीब, दुनिया की संस्कृति, दुनिया के तमद्दुन का खूब मुताला किया। पढ़ा लिखा आदमी था। जब लाइब्रेरी के अंदर जा रहा था उसने कहा, मैं अकीदत और मोहब्बत को हकीकत पे गालिब नहीं आने दूंगा, मैं फैक्ट और रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पे फैसला करूंगा। उन्होंने सच्चाई ही की बुनियाद के लिए अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके दुनिया भर के लाखों मजहब के लाखों बानियान की जिंदगी को पढ़ के 800 करोड़ लोगों के झुरमुट में से 100 लोगों की सूची बनाई। अब उसमें दुनिया का महानतम, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का
सबसे सफलतम पुरुष इंसान कौन है, यानी जिसने हर लोकोलिटीज में, हर रीजन में, हर नेशन में कामयाबी का झंडा गाड़ा हो, ऐसा इंसान कौन है। उन्होंने उनकी तहकीक के लिए अपने आप को लाइब्रेरी के अंदर कैद करके 100 लोगों की सूची बनाई। अब उसमें पहला नंबर देने के लिए कई बार सोचा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, मैं उनका फॉलोवर हूँ, मैं उनको पहला नंबर दूँ, वो मेरे नबी हैं। मगर पढ़ा लिखा आदमी था, कहा अगर मैं मोहब्बत की बुनियाद पे अगर उनको पहला नंबर देता हूँ तो ये सही नहीं होगा। उसने कहा मैं हकीकत सच्चाई की बुनियाद पे फैसला करूंगा। सच्चाई ही की तहकीक के लिए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद दुनिया में चंद झलकियां आई। और बास क्रिश्चियन ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद इस दुनिया में नहीं आया, यानी वो अपने पैगंबर को दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहना चाहता है। मगर जब उनकी सवाने हयात को पढ़ा, उनकी जिंदगी को पढ़ा, तो क्या पाता है, जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, जो अपने आप को ईसाई कहता है, वो अपने पैगंबर की आमद पर शक जता रहा है। लेकिन एक मुसलमान क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के सारे रसूलों पर, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर, अल्लाह की सारी किताबों पर, अल्लाह के सारे नबियों पर, यानी वो अपने पैगंबर की जात पे शक कर रहा है। लेकिन हम कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, अल्लाह ने उनको उठा लिया है, फिर वो कुर्बे क़यामत इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और उनके अदल, उनके हद में अदल का बाजार गर्म होगा। सारी दुनिया में इस्लाम पहुंच कर रहेगा, हर पेड़, हर दरख्त, हर पुख्ता मकान में इस्लाम फैल जाएगा। अदल वो होगा कि एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी पिएंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नए पैगंबर नहीं है, बल्कि वो पहले इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। वो मजहब इस्लाम के जो है उस फैलाव को दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं, वो नबी आज़म की तबलीग करने दुनिया में आए हैं। इसीलिए उनके मानने वाले ने उनको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहने से अपना कलम रोका और कहा ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान नहीं है। उसकी निगाह में दूसरा बड़ा नाम था न्यूटन का। न्यूटन वो है जिसको फादर ऑफ साइंटिस्ट, यानी साइंसदानों का बाप कहे जाने वाला न्यूटन। न्यूटन ने जो बेस फार्मूला दिया, उसी पे चल के आज साइंस जबान हुई है। वो न्यूटन जो साइंटिस्टों का बाप कहा जाता है, उसको पहला नंबर देना चाहता है। लेकिन उस न्यूटन की जिंदगी को पढ़ा तो कहता है यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का चर्चा है, यहाँ वॉशिंग मशीन, फ्रिज और ग्राइंडर का चर्चा है। यहाँ चर्चा है कि सूरज से कैसे चांद रोशनी लेता है, कैसे सितारों को कन्वर्ट करता है, इसमें आसमान में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार हैं। इन सारी तहकीकात का चर्चा न्यूटन के पास है। मगर न्यूटन के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, एक घर को कैसे जन्नत का गहवारा बनाना है। न्यूटन के पास कोई फॉर्मूला नहीं है हुकूक ज़ौजैन का। न्यूटन के पास कोई फॉर्मूला नहीं है हुकूक वालिदैन का। यही वजह है डॉक्टर माइकल हार्ट ने उसको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहने से अपने कलम को रोक के कहा ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान नहीं है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ा, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को पढ़ा, उसने जेम्स बॉन्ड को पढ़ा, उसने जॉर्ज वाशिंगटन को पढ़ा, उसने न्यूटन को पढ़ा, उसने आइंस्टाइन को पढ़ा, उसने राइट ब्रदर्स को पढ़ा, उसने दलाई लामा को पढ़ा। सारे दुनिया के मजहब के तमाम बानियान को पढ़ के उसकी ज़बान पुकार उठी, कोई बड़ा नहीं है। और उन मुताले की बुनियाद पे बोला मोहम्मद वाज ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल। वो पुकार उठा क्रिश्चियन कि दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान मजहब और सियासी तौर पर अगर कोई है तो वो तनहा वाग़िज़ात मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। आला हजरत की ज़बान में बोलो सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। यानी वो बोला कोई स्कॉलर बड़ा नहीं है, कोई मुहक्किक बड़ा नहीं है, कोई रिसर्चर, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी जात दुनिया
दुनिया में अगर किसी की है तो वो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यानी जिसने जिंदगी के हर डायरेक्शन पे, जिसने जिंदगी के हर डिपार्ट को टच किया है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये सारी तहकीकात ये इस्लाम ने अता की। आज कुछ लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, नबी का तशख्खुस मिटाना चाहते हैं। जब डॉक्टर माइकल हार्ड ने उनको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहा, सारे क्रिश्चियन बोले, सारे ईसाई यहूदी बोले, किस तहकीक पर तूने इनको पहला नंबर दिया? तो डॉक्टर माइकल हार्ड यूरोप का रहने वाला कहता है, मेरी नजर में दुनिया में इनसे कामयाब तरीन इंसान कोई नहीं है। अगर तुम्हारी निगाह में इनसे ज्यादा कामयाब कोई इंसान है तो लाओ उस कामयाब इंसान को मैं अपनी सूची से नाम चेंज करता हूँ। डॉक्टर माइकल हार्ट के इस चैलेंज को 45 ईयर्स यानी 45 साल गुजर गए हैं। दुनिया का कोई दानिश्वर, दुनिया का कोई लुच्चा लफंगा, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई प्रोफेसर इस चैलेंज को नहीं तोड़ सका और न सुबह कयामत तक कोई इस चैलेंज को तोड़ेगा। क्योंकि जिस मुस्तफा के सर अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज रखा है, न उन मुस्तफा से पहले कोई बड़ा था, न उनके जमाने में कोई बड़ा आया, न कयामत तक उनसे कोई बड़ा आएगा। आला हजरत की जबान में कहो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, यानी नबी की अजमत सबसे आला है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इस्लाम ही है। मदरसों से दूर मत होना, आलिमों से दूर मत होना। आज तो समाज में आलिमों को गिरा हुआ फर्द माना जाता है। नहीं देखा आपने, कुरान करीम में हर चैप्टर में मेहनत की बात की गई है, जद्दोजहद की बात की गई है, इस दुनिया को सजाने और संवारने की बात की गई है। यानी कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम है, उसके लिखे हुए की कसम है, यानी रीडिंग और राइटिंग की कसम है। अल्लाह ने कुरान में 800 जगह रीडिंग यानी पढ़ने का चर्चा है, 400 से ज्यादा जगह राइटिंग यानी लिखने का चर्चा है। राइटिंग और रीडिंग का चर्चा कुरान में किया गया। और जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। पढ़ना है चूंकि कौम मुस्लिम को दुनिया से बुराइयों को मिटाना है। ये कौम मुस्लिम सबसे बेहतरीन गिरोह है, इसे अपना भला करना है, दुनिया का भला करना है। तो दुनिया की भलाई सिवाय पढ़ाई के किसी चीज से नहीं हो सकती। एजुकेशन के बगैर आदमी न अपने आप को पहचान सकता है, न अपने खालिक को पहचान सकता है, न बुराइयों को पहचान सकता है, न भलाइयों को पहचान सकता है। रिकॉग्निशन मारिफत बगैर इल्म के मुश्किल है। बगैर इल्म के बंदा न खुदा को पहचान सकता है, न बंदा दुनिया में बादशाहत कर सकता है। इसलिए बादशाहत के लिए भी इल्म चाहिए, बादशाहत के लिए ताकत चाहिए, बादशाहत के लिए हिकमत चाहिए। औरंगजेब ने बता दिया कि इल्म जब हो तो 50 साल तक हिंदुस्तान अल्लाह औरंगजेब के हवाले कर देता है। जो 6 महीने में कुरान हिफ्ज करने वाला औरंगजेब, आलिम दीन औरंगजेब, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब औरंगजेब, 50 साल चंद महीने पूरे अखंड भारत पर शासन करने वाला औरंगजेब, नमाज तहज्जुद पढ़ने वाला औरंगजेब, नमाज असर की सुन्नत गैर मौक़ूदा पढ़ने वाला औरंगजेब। और जब दिल्ली की जामा मस्जिद से निकलता था, मुल्ला बजी वजह से उस्ताद की चप्पल सीधी करता था, तो उस वक्त सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था, काश मेरा बेटा भी आलिम होता। जो सम्मान इस आलिम दीन को मिला है, मेरे बेटे को भी मिल गया होता। यानी जहाँ आलिमों को इज्जत मिलती है, वहाँ बच्चों को आलिम बनाने का शौक पैदा होता है। और जब आलिम अपमानित होते हैं, जब आलिम प्रताड़ित होते हैं, जब आलिमों को समाज का एक गिरा हुआ फर्द माना जाता है, तो उस वक्त में कोई एक दर्द
दर्दमंद बाप अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता। यही वजह है कि आज आलिमों की तादाद बड़ी तेजी के साथ घटती जा रही है। जुब्बा पहनने वाला, दाढ़ी टोपी पगड़ी रखने वाला, ये तो गली गली में मिलेगा, लेकिन एक कायदे का आलिम दीन जो तमाम मसाइल पे उबूर रखता हो, जो छोटी से लेकर बड़ी किताब को पढ़ाने की सलाहियत रखता हो, ऐसे आलिम तुमको बहुत कम मिलेंगे और मुत्तकी आलिम तो और कम मिलेंगे। आया है हदीस में, आखिर जमाने में लोग मोटा ताजा जानवर लेकर निकलेंगे मुत्तकी आलिम की तलाश में, आलिम फकीह की तलाश में। वो जानवर सूख के काटा हो जाएगा, लेकिन मुत्तकी फकीह नहीं मिल पाएगा। ये दौरे इन्हितात है, इसमें इल्म उठ रहा है। इस इल्म उठने में सबसे बड़ा रोल हमारा है। आलिमों को अपमान करना, आलिमों को तनख्वाहें कम देना, आलिमों को मस्जिद का नौकर समझ लेना। इसलिए आने वाले दिल में कोई आलिम नहीं मिलेगा, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जबकि मदरसे की शानदार तारीख रही है। इस मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं सिखाया जाता है, इस मदरसे में कुरान की तिलावत सिर्फ नहीं होती है, बल्कि कुरान सिखाया जाता है। किस तरह कुरान ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है, वो इसी मदरसे से कुरान ने इनकलाब बर्पा किया है। आज हमारे बच्चे कहते हैं मदरसा यतीमों मिस्कीनों का घर है, लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर डॉक्टर जॉन डेविड वोट क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये तो दुनिया भर में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है। इल्म तबीयत, इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात, इल्म कीमिया, इल्म रियाजी। बैठे रहे भाई, अगर आप खड़े हो गए तो आधे लोग चले जाए, सब जानते हैं हम। आप बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और ये जो नौजवान खड़े ये भी बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पीरे तरीक़त फरीद मियां साहिब क़िबला, हुज़ूर फरीद मियां साहिब क़िबला, पीरे तरीक़त हुज़ूर फरीद मियां साहिब क़िबला माशाअल्लाह बड़ी आज और ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं। आप हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और नेकियों में बेपनाह इज़ाफ़ा। बस मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमादुल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे बच्चे कहते हैं मदरसा ये यतीमों मिस्कीनों का घर है, लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर डॉक्टर जॉन डेविड वोट क्या कहते हैं? वो कहता है ये जो दुनिया भर में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, इल्म तबीयत, इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात, इल्म कीमिया, इल्म रियाजी, वो बोला फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये जो सारे उलूम आज साइंस को मिले हैं, जिनकी वजह से साइंस दुनिया में तरक्की की है, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। अब जहां जहां साइंस तरक्की करेगी, इसकी तरक्की का सेहरा इन्हीं अरबी मदरसों के सर बनता चला जाएगा, जिन्होंने साइंस को जवान किया है, जिन्होंने साइंस को आगे बढ़ा के दुनिया में एक डेवलपमेंट का मौका दिया। ये मदरसे नहीं देखा आपने? मुझे एक बहुत बड़े मुहक्किक यानी वो गैर मुस्लिम है, उसकी बात याद आई। पोस्ट उसने दुनिया भर में 30 साल जा जाके समंदर पे रिसर्च किया, यानी ये समंदर मिले हुए हैं, मगर ये हुदूद क्यों नहीं तोड़ते हैं, ये मिलते क्यों नहीं है? 30 साल तक रिसर्च करने वाला कोस्टो, और जब दुनिया के सामने बताया कि इन पानी के अंदर एक बैरियर है, एक दीवार है जो स्वीट पानी को नमकीन पानी में नहीं आने देती, यानी ये खारा पानी मीठे पानी से नहीं मिलता। जब कोस्टो ने ये दुनिया को बताया तो बहुत इनाम मिला, दुनिया में एक मकाम मिल गया। मगर जब एक आलिम दीन से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कोस्टो साहब, आपने ये जो बात 30 साल रिसर्च करके बताई है, तो हमारे कुरान में अल्लाह ने 1400 साल पहले बयान कर दी। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, वो अल्लाह है जो दो समंदरों को आपस में नहीं मिलने देता। कोस्टो बोला, अगर ये मुझसे पहले दुनिया में किसी ने बात बताई है तो ये बात किसी बंदे की नहीं हो सकती, ये बेशक अल्लाह का कलाम है। कोस्टो उसी वक्त कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया। ये है मेरा कुरान। जब इसे कोई पढ़ता है और जब इसकी तजल्ली उसके ऊपर पड़ती है, तो वो दुनिया में गैर मुस्लिम हो, वो दुनिया में क्रिश्चियन हो, वो नसरानी हो, वो यहूदी हो, कुरान का जमाल जब उस पर पड़ता है, वो मुशर्रफ इस्लाम होकर के मुस्तफा का गुलाम बन जाता है। ये है कुरान।
मगर हम क्या जानते हैं, हमने तो कुरान को सिर्फ कब्र पे पढ़ना सीखा, इसाले सवाब के लिए पढ़ना सीखा। मगर एक बात सुन लेना, लाखों करोड़ों लोगों को बैठा के इसाले सवाब कर लेना, मगर तुमने लोगों के दिल दुखाए हैं तो इसाले सवाब से थोड़ी आसानी हो सकती है। मगर जो लोगों के दिलों पर खंजर चलाए हैं, जो लोगों के दिल काटे हैं, लोगों की जमीनें काटी हैं, तुमने जहेज में माल लिया है, उसकी तलाफी नहीं हो सकती, उसका तो तुम्हें कब्र में हिसाब देना होगा, मैदान महशर में हिसाब देना होगा। मेरी बहन को ये समझे कि मैं सारी जिंदगी बेहयाई करके, मेरी इस्लाम की बेटियां समझे कि हम सारी जिंदगी बेहया रहकर और अपने लाखों करोड़ों लोगों से इसाले सवाब करा लें, वसीयत कर दें, तो नहीं हो सकता ऐसा। अगर बेहयाई की होगी तो कब्र में इसका अजर मिलेगा, इसका सिला मिलेगा। नहीं देखा आपने मुस्तफा जाने रहमत की बेटी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सारी जिंदगी पर्दे में सिमट के रही, पर्दा किया। आज कोई इस्लाम की बेटी पर्दा करती है तो उसको कहा जाता है रस्टिक है, देहाती है, बिल्लेसर है। ये तो सिर्फ तकिया नौसियत है, ये जमाना कदीम की कहानियां है। मगर नबी आज़म की बेटी ने सारी जिंदगी पर्दा किया और इनाम क्या मिलेगा? जब कयामत में सब लोग पहुंचेंगे, ऐलान होगा, अल्लाहु अकबर, कयामत में ऐलान कर दिया जाएगा, इज़ा काना यौमुल क़ियामती नादी मुनादिन तहतल हुजुब या अय्युहन्नास गुद्दू अब्सारकुम व नक्किसू रूसकुम हत्ता तमर्रा फातिमतु अला सिरात। अल्लाह का ऐलान होगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा, अहले माशर से ऐलान कर दे मुनादी, कयामत में अब पुल सिरात से मेरे प्यारे महबूब की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। सारी अहले माशर अपनी निगाहों पे पर्दों की चिलमन ढांप ले, अपनी निगाहों को झुका ले। नबी की बेटी ने सारी जिंदगी पर्दा किया, सारी जिंदगी वजूद ढांप के रखा, और जब पुलसिराज से गुजरेंगी अल्लाह सारे माशर के लोगों की निगाहों को झुकवा देगा। तो ये इनाम पर्दे की बदौलत से मिला। 70,000 हूरों के झुरमुट में नबी की शहजादी, नबी की बेटी सैयदा कायनात, जिसको इनाम क्या मिला? जिसका बाबा नबियों का सरदार है, जिसका शोहर वलियों का सरदार है, जिसका बेटा जन्नती जवानों का सरदार है, और खुद वो जन्नती औरतों की सरदार है। 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसिरात से पार होकर नबी की बेटी जन्नत में चली जाए। मगर मेरी बेटी तो पर्दा करती नहीं, हमारी बहन तो पर्दा करती नहीं, हमारे घर में पर्दे का माहौल ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं पर्दा कराइए। मगर ये पर्दा कराएगा कौन? इसे अपनाएगा कौन? मुआशरे में बड़ी ये गलतफहमियां फैल चुकी हैं। आज हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने आप पे गौर करने की जरूरत है। मगर भाइयों, हमारे दिल इतने सिया हो गए, इतने काले हो गए हमारे दिलों पे कभी ये आता ही नहीं एहसास कि हमने यार फला का दिल दुखाया है, हमने फला पे जुल्म किया है, फला को हमने यार सताया है, दबाया है। कल कयामत में अल्लाह सारे मालदारों को बेजान कर देगा, गरीबों को इख्तियार दिया जाएगा। बता, आज दबाते हो ना लोगों को, सरकार की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, हथियार की बुनियाद पर, अपने कबीले की बुनियाद पर कहते हो ना कि मेरा खानदान बड़ा है, यानी खानदान की बुनियाद पे भी लोगों को दबाया जाता है। कयामत में देखा जाएगा सारे खानदानों को, सारी ताकतें तुम्हारी चूर कर दी जाएंगी। कोई तुम्हारा हामी और नासिर नहीं होगा, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। समझ जाओ, ये वक्त बहुत छोटा सा वक्त है। अल्लाह फरमाता है, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ओ दुनिया वालों, 40, 50, 60, 100 साल की जिंदगी को क्या समझते हो? ये बहुत लंबा अरसा है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे 40-50 साल 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड जीने के लिए इतना मकरो फरेब, इतना लोगों पे शब्बो शतम, इतना जुल्म लोगों पे। अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी की जमीन पे कब्जा किया है, किसी पे जुल्म किया है, तो आज तौबा कर लेना, क्योंकि आज मौका है, आज जिंदगी है। आला हजरत ने कहा था ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उससे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
अगर तू फिर मानेगा तो फिर तेरी कोई तौबा कबूल नहीं होगी। आज उनकी पनाह मांग कर अपने आप को नादिम और शर्मिंदा करके अल्लाह की बारगाह में आ जा। रब का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और रब की दहलीज से भागे हुए इंसान आजा पलट के, तेरा रब बड़ा करीब है, तू उसकी बारगाह में पेशानी झुका, वो तेरे सारे गुनाहों को माफ करके तुझे जन्नत का हकदार बना दे, तुझे अपनी जन्नत अता कर देगा। ये मेरा रब ही है जो अपने बंदों को जन्नत अता करेगा सारे गुनाह माफ करके। तो भाई आप अपनी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं लाते, अपने आप को बदलते क्यों नहीं, नमाजी हम क्यों नहीं बनते, हम ज़कात क्यों नहीं देते। ये सारे काम कहना बहुत आसान है मगर इनको करके दिखाना उससे ज्यादा मुश्किल है। मेरे अजीजों, सहाबा ने अपनी पेटों से पत्थर बांधे, सहाबा ने अपनी गर्दनें कटा दी, सहाबा ने वो जुल्म के खूंट पिए। देखो हजरत खुबैब की जिंदगी को उठा के पढ़ लो कभी, हजरत बिलाल की जिंदगी को इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। बिलाल की गर्दन में रस्सी का फंदा डाल के आंखें निकालने की कोशिश की गई, छोड़ दे मजहब इस्लाम को, फिर जा मजहब से, मगर बिलाल ने कहा जान जा सकती है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर मदीने वाले मुस्तफा से बेवफाई नहीं कर सकता। मगर मुसलमानों, तुम कैसे मुसलमान हो जिस नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी चंद लोगों के दरमियान बैठा के मस्जिद नबवी में कर दी, अली को अपनी बेटी को दे दिया। उस नबी ने देख लिया था मेराज की रात में कि मेरी उम्मत निकाह को बहुत मुश्किल कर देगी, मेरी उम्मत में बेटियों का निकाह बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मदीने में मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी का निकाह आसान कर दिया। मगर आज हम जहेज मांगते हैं, आज हम बेटियों से जहेज लेते हैं, उसके बाप से पैसे लेते हैं। काश के हम जहेज निकाह को आसान कर लेते, काश हम निकाह आसान करते। आज कहता है ना बूढ़ा बाप 60 साल का कि मेरी बीवी आई, मेरे बेटे की बीवी आई है, मेरा अदब नहीं करती, मुझको इज्जत नहीं देती। माँ कहती है लड़के की इज्जत नहीं देती, जब वो 15-20 लाख देगी तुम्हें, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। वो कहेगी जिस फ्रिज से पानी पी रहा है मेरे बाप के पैसों का है, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मेरे बाप के पैसों के हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। और अगर आपको शोहरे नामदार बनना है तो अपने पैसे से अपनी बीवी के लिए सारा सामान ले और मस्जिद में जाके सादा निकाह करके दुनिया में तारीख रकम कर दे कि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैंने नबी की सुन्नत को जिंदा करके एक प्यारी लड़की को अपने निकाह में अपना के अपने नबी के दिल को खुश किया है। यहाँ तुझको इज्जत मिलेगी, यहाँ खिलाफत मिलेगी, यहाँ बादशाहत मिलेगी, बाद मरने के अल्लाह तुझे मुस्तफा की जन्नत, ये जन्नत मिलेगी जभी जब तुम नेक बनोगे, जब नेकोकार होगे। और जब नेक होगे नहीं तो कैसे जन्नत मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में अपने ऊपर नजर किया करो कि हमने महीने में कितनी नमाजें छोड़ी हैं, हमने कभी फजर की नमाज कब पढ़ी थी और कब पढ़ी है। हमारे मुसलमान तो जुम्मा आते हैं, बस 8 दिन में एक बार नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। 8 दिन का तुम्हें मरने के बाद पता लगेगा क्या अंजाम होता है। तो आप अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए मुस्तफा के उसवा पे अमल कर लो, कुरान पे अमल कर लो। ये कुरान मंबा है मुसलमानों के लिए, सरचश्मा है कुरान मुसलमानों के लिए। अरे दुनिया में जिस कौम के लिए अल्लाह ने कुरान दिया था वो कौम यहूदी और नसरानियों के रास्ते पे चल रही है, मगर इसी कुरान पे तहकीक करके दुनिया में रोजाना कोई ना कोई दानिश्वर, कोई ना कोई अक्लमंद, कोई ना कोई मुहक्किक जब कुरान की तिलावत करके नुक्ते पे नजर डालता है और देखता है कि मैंने 5 साल 10 साल 20 साल रिसर्च करके इस बात को दुनिया को बताया है, ये बात कुरान में 1400 साल पहले बताई गई है, वो कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनता नजर आता है और तुम अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हो। नाराए रिसाला, मुफ्ती अफसार साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल। तुम अपनी जिंदगियों को खराब क्यों कर रहे हो? कुरान की तालीम को अपनाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। तो अपने बच्चों को आलिम बनाइए,
अपने बच्चों को दीन का गाजी बनाइए। जब तुम्हारा बेटा आलिम होगा तो तुम्हारा बेटा जानेगा मेरे बाप की इज्जत क्या है, मेरी माँ का मकाम क्या है, बहन भाई के साथ कैसा सलूक करना है। और जब आलिम ही नहीं होगा तो उसका वुजू का पता नहीं होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। तो इन मदरसों में अगर अल्लाह ने तुमको पैसा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें साहिब तरबत बनाया है, अपने माल को, अपने पैसे को इन मदरसों में यहाँ लगाओ। अल्लाह तुम्हें मुस्तफा के घर को सजाने की बरकत से जो तुम्हें जन्नत में घर अता करेगा, उसको सजा के डेकोरेशन के साथ ऐसा घर अता किया जाएगा कि तुम्हारा तसव्वुर भी उस घर पे पहुंच नहीं सकता। ऐसा घर तुमको अता किया जाएगा, ऐसे गिलमान तुमको जन्नत में मिलेगी, ऐसी हूरें तुमको जन्नत में मिलेंगी तभी जब तुम यहाँ से नेकोकार बन के जाओगे। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें आलिम बाअमल बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी माँ और बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे नौजवान छोटे छोटे बाल रखे और ये फटी कटी पैंट पहन रहे हैं, इन्हें भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इन्हें नाच गाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर हमारे यहाँ एक शादी होने वाली है, तो मैं आ रहा था यहाँ कोई रास्ते में मुझसे बताया कि ललवारे बारात आएगी गदीपुर से, कि मेरी साली ने कही है बगैर डीजे के बारात ना आ जा। अल्लाहू अकबर। मैंने कहा अगर रास्ते में ही तू मर गया तो तेरी साली को तब पता लगेगा। ये डीजे, ये बेहयाई, ये मक्कारियां, ये अय्यारियां खत्म कर दो, वरना तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं लोग। बगदाद के अंदर जब मुसलमानों में आपसी रशाकशी फितना वारियत हुई तो हलाकू खान की कौम ने एक दिन में 70,000 मुसलमानों को काट के रख दिया। दरियाए दजला का बंद तोड़ा गया, मुसलमानों का खून नालियों में बह गया। वो वक्त तुम्हारे ऊपर भी मुसल्लत हो जाएगा। और जब मुसलमान मिटे ना बगदाद से, एक तातारी बोला डॉक्टर साहब अब मुसलमान नहीं पनपेंगे, अब मुसलमान नहीं आएंगे बगदाद में। अल्लाह की रहमत को जलाल आया, उन्हीं तातारियों पे अल्लाह ने फिर मुसलमानों को मुसल्लत कर दिया। तो तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, अल्लाह दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी आजमतें तुम मुसलमानों के कदमों में डालेगा। वो नबी के गुलाम जब निकले थे मदीने और मक्के की सरजमीन से, कैसर और किसरा और दुनिया की दीवारों को हिला के कहा दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह करीम से दुआ अल्लाह इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।